स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा सुधी। आज आपको पढ़ाने वाली हूँ सेंटेंसेस के बारे में, फ्रेज के बारे में एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंसेस। मतलब ग्रुप्स, वर्ड्स का ऐसे ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। तो शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। अब देखो, ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये क्या है, वह बहुत सुंदर लड़की है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि प्रिटी गर्ल, ठीक है, प्रिटी गर्ल इज शी, तो क्या यहाँ से कोई सेंस बन रहा है? क्या यहाँ से कोई सेंस बन रहे हैं? नहीं ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं आपको याद करने के लिए, याद रखने के लिए कि भाई सेंटेंस में ये तो हमें पता चल गया कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। अब कुछ चीजें और हैं इसमें जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ईच सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हम लोगों ने अभी बात की। जितने भी हमारे प्रत्येक जो सेंटेंस होता है वो क्या करता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है। सेकेंड है आपका, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम लोग सेंटेंसेस को या सेंटेंस की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था शी इज अ गर्ल, तो ये जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। ठीक है, ऑलवेज आप लोगों को याद रखना है कि सेंटेंस लिखते समय जो भी हमारा सेंटेंस का पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिया था, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। अगर मैं इसको जंबल कर दूं, है ना, जंबल करके लिख दूं, एक प्रॉपर ऑर्डर में ना लिखूं, वही ऐसे लिख दूं इज अ वेरी प्रिटी शी इज, ऐसे करके अगर मैं लिख दूं, तो क्या ये कंप्लीट सेंस बना पाएगा? क्या ये देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा और सुनने में भी सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए और एक कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो या तो फुल स्टॉप पर एंड करेंगे, या फिर अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन पर, या फिर अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वाओ, क्या, ओ माय गॉड। ठीक है, तो सॉरी, ये वाला यहाँ पर मार्क आएगा, दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो नीचे बिंदु आ जाता है, उल्टा आई आप लोग इसे बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेजेस की। तो द फ्रेज, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेज के बारे में। भाई हमें सेंटेंस समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, आई एम वेरी गुड लुकिंग, यू आर वेरी हेल्दी, तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंस बना। लेकिन जब हम लोग फ्रेज के बारे में बातें करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक सेंस, सेंस बनाते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो आपका बना रहे हैं लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैम कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देख करके समझाइए। अब एग्जाम्पल देखिए, इन द मॉर्निंग, अगर मैं आपको सिर्फ इतना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर मैं आपको दिखाऊं, इन द मॉर्निंग, तो मैम व्हाट इज इन द मॉर्निंग, क्या हुआ, क्या था इन द मॉर्निंग में? इन द मॉर्निंग मतलब मैं सुबह की बात कर रही हूँ कि सुबह में हुआ, तो एक सेंस तो बन रहा है, सुबह का एक सेंस होता है भाई, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ठीक है, तो सेंस तो है कि सुबह की बात हो रही है, लेकिन सुबह में क्या बात हो रही है, तो सेंस तो बनाते हैं लेकिन एक पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। ठीक है, जॉय एंड सॉरो, सुख और दुख, क्या सुख और दुख, भाई मुझे सुख और दुख है, वो सुखी और दुखी है, क्या मतलब, मैम कुछ समझ में नहीं आया। तो सुख और दुख का अपना एक सेंस है, बट एक कंप्लीट सेंस नहीं बन पाएगा, कब तक, जब तक हम लोग इसे पूरे एक सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर देते। ठीक है, तो फ्रेज हमारे क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक सेंस
बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट बोल रहा है अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट बट अ फ्रेज डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ इट्स ओन। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग में सेंस तो है बट इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। तो जो हमारे फ्रेज होते हैं उनमें अपना खुद का कोई वर्ब और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। जब मैंने पढ़ाया इन द मॉर्निंग, ना इसका कोई सब्जेक्ट है ना ही इसकी कोई वर्ब है, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, उसके साथ में मैंने एक वर्ब भी ऐड कर दी, तो यहाँ पर मेरा एक सेंटेंस बन करके तैयार हो गया, वो भी मीनिंगफुल। ठीक है, तो शी केम हियर इन द मॉर्निंग, वो यहाँ मॉर्निंग में आई। तो अब इस इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह में, अब इसका एक पूरा कंप्लीट सेंस बन। ठीक है, a phrase can be changed into a sentences by adding subject and verb some words to it। अब हम एक फ्रेज को सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड करके। आया समझ में? ठीक है, तो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में, और फ्रेज में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। फ्रेजेस को सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें उनको सब्जेक्ट और वर्ब देना पड़ता है। जैसे लाइफ हैज इट्स जॉय एंड सॉरोज, जिंदगी के दुख, जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं। ठीक है, अगर मैं जॉयज एंड सॉरोज यहाँ पर सिर्फ लिख दूंगी, सिर्फ ये लिख दिया तो एक फ्रेज हो जाएगा, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। तो लाइफ हैज इट्स जॉयज एंड सॉरोज, तो जिंदगी में भाई दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं, तो ये मेरा एक कंप्लीट सेंस बन। ठीक है, समझ में आया? ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं? स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग पहले सेंटेंस को इलैबोरेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं? ये सेंटेंसेस ऑफ दिस काइंड स्टेट facts, describe things or report events. They are called statements. Since they make certain assertions or declarations, they are also called assertive or declarative sentences. मतलब ऐसे सेंटेंस जो आपको फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपको कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो सीधे सीधे आप लोगों को याद रखना है, स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये वाला सेंटेंस, मिस्टर राजकुमार टीचर्स साइंस। मिस्टर राजकुमार क्या कर रहे हैं? साइंस पढ़ाते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन हुआ। अब ऐसे तो नहीं है ना कि मिस्टर राजकुमार टीचर्स, मिस्टर राजकुमार टीचर्स साइंस, मिस्टर राजकुमार टीचर्स साइंस, क्या मिस्टर राजकुमार टीचर्स साइंस? तो ऐसा तो कोई आपको साइन नहीं दिखाई दे रहा है, या ऐसा कोई यहाँ से इमोशन फील नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पर इंटेरोगेशन आएगा कि भाई मैंने बहुत सरप्राइज होकर के कहा। नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल सी एक आपको इन्फॉर्मेशन दी कि एक राजकुमार जी है, मिस्टर राजकुमार जी जो है वो क्या करते हैं, आप लोगों को साइंस पढ़ाते हैं। ओके, तो ये इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस हम लोगों को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो, या फिर कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमें एक फैक्ट बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।